नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपके पार्टनर आपसे रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं और वो पूरा डिसाइड कर चुके हैं कि वो आपसे रिश्ता तोड़ना ही चाहते हैं, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो रिश्ता आपसे ना तोड़ें और आप दोनों का रिश्ता बच जाए? क्योंकि बहुत बार ये वाली बात आती है कि सामने वाला जो पार्टनर है, वो मुझसे रिश्ता तोड़ देना चाहता है। हमेशा यही रीज़न नहीं होता है कि सामने वाला अपनी मर्ज़ी से हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। बहुत बार अलग-अलग तरीके के रीज़न्स होते हैं, कभी फैमिली आ जाती है बीच में, कभी हमारी तरफ से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी सामने वाले को गई होती है। हाँ, अगर वो इंसान ही टॉक्सिक है और उसके पैटर्न्स ही ऐसे हैं, तब तो मैं कहूँगी कि फिर अगर आप बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं, तो बस इसे यहीं पर छोड़ दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई ऐसा सॉलिड रीज़न है, जहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि वो इसलिए तोड़ रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ को तोड़ कर के खुश नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो रिश्ता है, वो बच जाए। आपने बहुत सारी कोशिशें कर ली, आई एम श्योर ज़्यादातर लोग ज़्यादातर कोशिशें कर चुके होते हैं। तो आपने सारी की सारी कोशिशें कर ली, हम ये मान के चलते हैं आपने 99.9% कोशिशें कर ली। अब एक कोशिश, सिर्फ़ एक कोशिश आप लास्ट टाइम करके देखिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर वो इंसान किसी भी रीज़न से आपसे रिश्ता तोड़ भी रहा है, तो वो एक बार को सोचने पे ज़रूर मजबूर हो जाएगा कि आपसे रिश्ता तोड़ा जाए या नहीं तोड़ा जाए। ठीक है? तो अगर आपकी वजह से भी रिश्ते में नेगेटिविटी आई है या उनके पास ऐसी कोई रियल में मजबूरी आ गई है, जहाँ पर आपको लग रहा है, क्योंकि मेरा खुद का ये मानना ऐसा है कि अगर सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है, तो लाख मजबूरी सही, लाख आपकी तरफ से नेगेटिविटी सही, वो फिर भी आपके पास आने की कोशिश करेगा, वो ट्राई करेगा। लेकिन अब चीज़ें ज़्यादा ही बिगड़ गई हैं। मान लेते हैं एकदम बिगड़ ही चुकी है, आप भी मान चुके हैं कि बिगड़ चुकी है, वो भी मान चुके हैं कि बिगड़ चुकी है। तब आपको ना एक लास्ट ट्राई में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, लेकिन रिलेशनशिप की बात आपको नहीं करनी है। उनसे बात कीजिए कि मैं आपसे 2 मिनट, 10 मिनट सिर्फ़ बात करना चाहती हूँ। अगर ये मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग मिल लें कहीं पर पब्लिक प्लेस पर, आराम से शांति से बैठें, कुछ चाय पिएँ। अब यहाँ ना आपको सिर्फ़ इतनी बात करनी है कि मुझे ना आपको खुश देखना है हमेशा। आपको पता है कि सामने वाला रिश्ता तोड़ना चाहता है। आप मिलने गए हैं रिश्ता बचाने के लिए, लेकिन आपको रिश्ते की बात नहीं करनी है। आप फ़ोन पे अगर मान लीजिए बात करते हैं, वो आपसे मिलने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो नाराज़ मत होइए इस बात पर। आप आराम से उनसे बोलिए, "ठीक है, 5-10 मिनट क्या हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं?" अगर वो आपको इतना टाइम दे देते हैं, तो मैं कहूँगी कि आराम से उनसे बात कीजिए और उनको बोलिए, "मुझे आपको खुश देखना है जीवन भर। मेरी यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें।" और ये सच्चे दिल से बोलिए, एकदम फ़ील करके बोलिए, उन तक ये एहसास को पहुँचा दीजिए कि आप उन्हें खुश देखना चाहते हैं। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके साथ खुश हैं या किसी और के साथ खुश हैं, पर आप उनकी खुशी चाहते हैं। ये बहुत तेज़ी से कॉन्शियस माइंड को हिला देता है। ये बात ही ऐसी है। आप खुद सोचिए, आप किसी के साथ में नेगेटिविटी की वजह से रिश्ता तोड़ रहे हैं। आपने खुद डिसाइड कर लिया है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपने डिसाइड कर लिया है। लेकिन वो इंसान एक दिन भावना से भर करके जहाँ पर उसने 100% ट्राई कर लिया है, 99.9% ट्राई कर लिया है, ये लास्ट का बचा था। अब वो इंसान आकर के आपको ऐसे बोल देता है कि यार मुझे ना तुम्हारी खुशी चाहिए। चाहे वो मेरे साथ हो, चाहे किसी और के साथ हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर तुम हँसते रहोगे ना तो मुझे खुशी मिलेगी। जाओ, तुम फ्री हो यार। तुम हमेशा खुश रहना। एटलीस्ट मैंने इतना प्यार तो किया है कि मैं तुम्हारी खुशी की दुआ माँग सकूँ। तुम्हें खुश होता हुआ देख सकूँ। तुम खुश होगे ना मुझे एहसास हो जाएगा कि तुम खुश हो। जाओ। ये चीज़ आपके माइंड पे कैसा असर डालेगी, आप सोचने में मजबूर हो जाओगे भले ही कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना आ गई हो। तो ये लेकिन एहसास करके और सच्चे दिल से बोलना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि मैं भरे हुए मन से ये वाली बात बोलने के लिए जा रही हूँ कि जाओ यार मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैंने उस समय तो हँस-हँस के बोल दिया लेकिन बाद में आके मैं बहुत रोई। नहीं, आपको ये मन से बोलना होगा, सच्चे दिल से बोलना होगा, वो एहसास उन तक पहुँचाना होगा। तब आप देखेंगे कि सामने वाला इंसान ये बात सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस इंसान से रिश्ता मैं तोड़ूँ तो कैसे तोड़ूँ? टूट ही नहीं सकता, तोड़ूँ भी तो कैसे? इसने तो मुझे अपनी खुशी के साथ जोड़ लिया यार। कहीं पर दुनिया के किसी कोने में मैं हँस दूँगा या हँस दूँगी, मेरी एक मुस्कुराहट
इसको मेरा एहसास करा देगी, मुझे इसका एहसास करा देगी। और ये सारी चीज़ें जहाँ होती हैं ना, वो ट्रू लव होता है। जहाँ ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ कंडीशंस होती हैं कि कंडीशन अप्लाई। खुशी मैं तभी तुम्हारी देख सकती हूँ या देख सकता हूँ जब तुम मेरे साथ हो, तो ये तो कंडीशन हो गई। पर अगर आप इस एहसास के साथ बोलते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सामने वाला अपना मन बदल लेगा और आपका टूटता हुआ रिश्ता भी बच सकता है। उसे ब्लेस करें, उसे दुआ दें, उसके बारे में अच्छा सोचें, होपोनोपोनो प्रेयर कर दें, बेस्ट सोचें उसके बारे में और उसे अपनी आँखों के सामने मुस्कुराते हुए शांति से खुद बाय बोल दें। सामने वाला बाय नहीं बोल पाएगा, सामने वाला वापस आएगा आपके पास में और आपका रिश्ता टूटने से बच जाएगा। ये है मैजिक। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अपन एक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।